ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की तैयारी, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। गौरवशाली परंपरा और बहुरंगी संस्कृति के समन्वय का देश भारत, 140 करोड़ की आबादी वाला भारत संभावनाओं को संभव बनाते हुए कई क्षेत्रों में सफलता के परचम लहरा रहा है। डेयरी उद्योग भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जो उम्मीदों को रोशन कर करोड़ों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा है। डेयरी जगत के लिए अवसर विशेष है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहा है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। भारत में इसका आयोजन 48 वर्षों के बाद हो रहा है। इस शिखर सम्मेलन पर चर्चा करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं भारतीय डेयरी उद्योग पर। भारत विश्व डेयरी क्षेत्र में 6% की वृद्धि के साथ अग्रणी है। वैश्विक विकास का 3 गुना और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 427 ग्राम प्रतिदिन है। दूध देश का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है, जिसकी कीमत 9.32 लाख करोड़ रुपए है और इसकी वैश्विक हिस्सेदारी 23% है। भारत में दुग्ध उत्पादन गतिविधि ज्यादातर छोटे और सीमांत डेयरी किसानों द्वारा की जाती है, जिनका औसत आकार 2 से 3 पशुओं का होता है। पिछले 8 वर्षों में दूध के उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। दूध अब भारत में सबसे बड़ी वस्तु है, जो उत्पादन के मूल्य के मामले में अनाज और दालों के संयुक्त मूल्य को पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर कहा है कि डेयरी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता जा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। बीते सालों में डेयरी सेक्टर तेजी से बढ़ भी रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। और प्रमुखतया ये कारोबार ज्यादातर हमारी माताएं बहनें संभालती हैं। बीते दशकों में गुजरात में अगर गांवों में अधिक समृद्धि देखने को मिली है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण डेयरी सेक्टर से जुड़े कोऑपरेटिव्स रहे हैं। अब बात करते हैं विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि ये सम्मेलन कई मायनों में बेहद खास है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन का सम्मेलन भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है और 12 तारीख से विधिवत उसका प्रारंभ होना है। ये बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि इस डेयरी इंडस्ट्रीज का और इस इंटरनेशनल फेडरेशन के इस समिट का, दोनों का महत्व को ध्यान में रखते हुए इस इवेंट के इनॉग्रेशन में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री भी आने वाले हैं। इससे एक बात ये भी प्रतीत होती है कि इस इवेंट को हम और हमारी सरकार किस नजर से देख। सो एक बहुत ही गरिमापूर्ण इवेंट हमारी धरती पे होने जा रहा है। इसमें करीबन 50 देशों से प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 1500 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। शिखर सम्मेलन में वॉक थ्रू एनामॉर्फिक 3D ऑडियो विजुअल अनुभव क्षेत्र भारतीय डेयरी उद्योग के विकास और क्षेत्र की उपलब्धि को प्रदर्शित करेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित तकनीकी सत्रों में कुछ कैबिनेट मंत्री भी हिस्सा लेंगे। भारत मुख्य रूप से सहकारी रणनीति पर आधारित एक अद्वितीय लघु धारक डेयरी के माध्यम से अपनी परिवर्तनकारी यात्रा का प्रदर्शन भी इस शिखर सम्मेलन में करेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस सारे इवेंट की संपूर्ण तैयारियां हमारे सचिव महोदय और हमारे डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी और एनडीडीबी के सभी अधिकारियों ने मिलकर कर ली गई है। और ऐसे अवसर पर ये इंटरनेशनल समिट का भारत में होना और उसी वक्त पे होना जब हम 6 से 5वें क्रम में जा रहे हैं, ये सारा सुयोग एक प्रकार से हो गया। सो जब हमारी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण बढ़ाव दुनिया की दृष्टि से हमको मिला है, ऐसे अवसर पर एक इंटरनेशनल इवेंट डेयरी का ये भी भारत में हो रहा है और उसकी हम मेजबानी कर रहे हैं। तो इसी में आप सभी का भी स्वागत है और इस इवेंट में हमारी अचीवमेंट्स, हमारी स्कोप, इन सारी चीजों की डिटेल
आप लेकर हमारे पशुपालकों, हमारे छोटे किसानों और हमारे डेयरी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए लोगों को, हमारे कोऑपरेटिव्स, इन सबों के लिए एक बहुत बड़ा समिट होने को जा रहा है, जिसके जरिए आपस में अपनी अपनी उपलब्धियों, अपनी अपनी टेक्निक्स, अपने सक्सेस स्टोरीज उनको साझा करने का, समझने का एक बहुत अच्छा अवसर होने को जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा आयोजित होने वाले विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की थीम है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने बताया कि 4 दिवसीय सम्मेलन को अनूठे ढंग से डिजाइन किया गया है। आज करीब करीब 8 करोड़ फैमिली हमारी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग सेक्टर से डायरेक्टली जुड़े हैं और डेली इसमें से एक लाइवलीहुड का सोर्स है। तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, आवर थीम फॉर दी समिट इज ऑल्सो डेयरिंग फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो हम जो लाइवलीहुड एस्पेक्ट है उसको भी साथ में हम समिट में फोकस कर रहे हैं। 12th को हमारा जो इनॉग्रेशन सेशन होगा, उसके बाद 13th हम पूरे दिन लाइवलीहुड में बात करेंगे, 14th को पूरा न्यूट्रिशन पे बात करेंगे एंड देन लास्ट डे हम 15th को वी हैव ए हाफ ए डे सेशन वेयर वी विल टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेयरिंग। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन के इस संस्करण की अनूठी विशेषता ये है कि सम्मेलन को कार्बन न्यूट्रल इवेंट के रूप में भी तैयार किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने कहा कि इस लिहाज से भी ये सम्मेलन अनुपम है। हमारा डेयरी फार्मिंग सिस्टम वो भी एक यूनिक है, क्योंकि हम जनरली आप फीडिंग पैटर्न देखेंगे, हमारा ज्यादातर फीडिंग काऊ हो या बफेलो हो, क्रॉप रेसिड्यूज पे होता है, एकदम छोटा एनिमल फार्म साइज है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मॉडल है वो सस्टेनेबिलिटी के तौर पे इट इज मच मोर इफेक्टिव देन द लार्ज फार्म साइज विच वी हैव इन द डेवलप्ड नेशन। तो ये भी एक हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारी डेयरिंग को अगर हमें आगे जाके जो जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे बता रहे हैं कि 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन में सारे इंडस्ट्री को जाना है, तो ये हम डेयरिंग से भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारे पास लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हम है, उसके सामने ये भी है कि हम लार्जेस्ट कैटल होल्डिंग और बफेलो होल्डिंग नेशन भी है। तो दे ऑल्सो हैव दी ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और उससे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को इफेक्ट होता है। तो आगे जाके अगले 25 साल में अगर हमें सस्टेनेबल एनवायरमेंट पे जाना है तो हम कैसे आगे जाके डेयरिंग को और सस्टेनेबल बनाएंगे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयासरत है। श्री मिनेश शाह ने बताया कि डेयरी जगत से जुड़े पशुपालकों के लिए भी कौन से उपाय किए जाएं जिससे उनकी आय बढ़े, उस दिशा में भी इस सम्मेलन में रास्ते तलाशे जाएंगे। आगे जाके अगर हमको फार्मर्स को और ज्यादा इनकम देना है, कहीं ना कहीं वील हैव टू लुक फॉर द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू अदर कंट्रीज फॉर आवर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। So this is an excellent again platform where we will be having more than 40 countries who will participate in this event. We will have discussions, technical discussions, the challenges which we have, why we are not able to export. हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग है, उसमें अभी 1% से भी कम है। सो हाउ डू वी इम्प्रूव आवर शेयर इन दी ग्लोबल डेयरी एक्सपोर्ट? आई थिंक ये भी एक अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी रहेगा। हम ये समिट में मिल पाएंगे, हम हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, हमारी चैलेंजेस पोज करेंगे एंड देन एक रास्ता आगे जाके बनाएंगे विच विल हेल्प अस टू इंप्रूव आवर शेयर इन दी ग्लोबल एक्सपोर्ट। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन डेयरी किसानों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और पेशेवरों के लिए एक बड़ा अवसर है। पत्रकारों और शिक्षाविदों को सीखने, जुड़ने और प्रेरित होने का अवसर मिलेगा। भारत की सफलता की कहानी विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के साथ साझा की जाएगी, जहां हम देख सकते हैं कि डेयरी कैसे विकास और महिला सशक्तिकरण का इंजन है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की तैयारी, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।